फोक्स, दिव्यम दिस साइड। ये केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का ओवरव्यू लिया था। इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। केमिकल इक्वेशंस के दो टाइप्स हैं। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल हैं, तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2। इस इक्वेशन में जो जिंक है Zn, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर वन एलिमेंट है, पर जो हाइड्रोजन है उसके दोनों साइड पर टू एलिमेंट्स हैं और जो सल्फेट है उसके दोनों साइड पर फोर एलिमेंट्स हैं। पर आप नोट कर सकते हैं कि दोनों साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के अलग अलग इक्वल है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। पर दोस्तों, जिस इक्वेशन में दोनों साइड पर जो एलिमेंट हैं उनके एटम अनइक्वल होते हैं, उस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। अब इसके अंदर जो आयरन है Fe, उसके रिएक्टेंट साइड पर वन एलिमेंट है, पर उसके प्रोडक्ट साइड पर थ्री एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये अनइक्वल है और इसलिए हम इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो दोस्तों, ये तो हमने बात करी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं, वो है Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। दोस्तों, इस इक्वेशन में जो आयरन है Fe, उसके रिएक्टेंट साइड पर वन एटम है और उसके प्रोडक्ट साइड पर थ्री एटम्स हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर दोनों जगह टू एटम्स हैं। फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पर वन एटम है, पर प्रोडक्ट साइड पर इसके फोर एटम्स हैं। दोस्तों, हमें जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, हम ये टेबल जरूर फॉर्म करते हैं। ये टेबल फॉर्म करने के बाद हम सर्च करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसके पास है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा फोर हैं, वो है प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पर फोर एटम्स हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पर भी ऑक्सीजन के फोर एटम्स चाहिए, इसलिए हम H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि हमने 4 को H2 और O के बीच में क्यों नहीं ऐड किया। दोस्तों, हम कभी भी किसी कंपाउंड के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। हम हमेशा कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 ऐड करने से ऑक्सीजन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एटम्स हो गए 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के एटम्स पहले इक्वल थे, पर जो हमने कंपाउंड के आगे 4 मल्टीप्लाई किया, उससे अब रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, क्योंकि 4 into 2 is equal to 8। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स चाहिए। उसके लिए हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पर 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, तो इससे हमारे हाइड्रोजन के दोनों जगह 8 एटम्स हो गए, जो कि बैलेंस हो गया। फिर लास्ट में रह गया हमारा आयरन। आयरन के प्रोडक्ट साइड पर 3 एटम्स हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पर भी आयरन के 3 एटम्स चाहिए, इसलिए हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो बन जाएगा 3Fe। तो दोस्तों, इससे हमारी पूरी इक्वेशन बन गई 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। तो दोस्तों, आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों, ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमें ये प्रोसेस बहुत काम आएगा, इसलिए इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम किसी भी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अगर हम हर एलिमेंट या हर कंपाउंड के आगे उनकी स्टेट लिख दें। तो इसलिए हम सॉलिड स्टेट के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, एक्वस के लिए स्मॉल aq
और गैशियस के लिए स्मॉल g। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने बात करी केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and spread a word about these videos.